नमस्कार स्टूडेंट्स। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने, आप लोग जानते हैं कि स्नातक पार्ट फर्स्ट यानी कि यूजी के जो बीए बीएससी बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेमेस्टर सिस्टम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया है। ये आप लोग जानते ही हैं, जो कि जिसकी फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2023 में होने वाली है। दिसंबर 2023 में होने वाली है। ठीक है। अब प्रश्न पत्र यानी कि जो पेपर का जो पैटर्न होने वाला है, जो स्वरूप उसका नमूना होने वाला है, वो किस तरीके का रहने वाला है, आज इस वीडियो में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोगों को कम्प्लीटली देखना है, तभी आप लोगों को समझ में आने वाला है ये चीज़। ठीक है। क्योंकि वैसे भी आप लोग 12th के जस्ट बाद में यूनिवर्सिटी में एंटर कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आप लोग जो है वो कॉलेज में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो पेपर पैटर्न किस तरीके का होगा आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आप लोगों को जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए, दो तरीके से पेपर पैटर्न को डिज़ाइन किया गया है। पहला जो है वो तरीका है तरीका, उसमें जो है वो इस तरीके से पेपर को डिज़ाइन किया जाएगा जिसमें कि पेपर जो है वो प्रायोगिक परीक्षा का होगा। मतलब जिन सब्जेक्ट्स में प्रायोगिक परीक्षा होती है उनका पेपर किस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा, एक तो तरीका इसके लिए है। और दूसरा तरीका इसके लिए है कि आप लोगों का पेपर जो है वो अगर प्रायोगिक परीक्षा का नहीं है, मतलब जिसमें प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती है, उन पेपर्स का जो है वो पेपर, उन सब्जेक्ट्स का जो पेपर है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा, ये दो तरीके होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों का जो है वो कोई पेपर प्रायोगिक परीक्षा वाला है, तो प्रायोगिक परीक्षा वाले पेपर में आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। जैसे कि रसायन शास्त्र है, प्राणी शास्त्र है, ठीक है, वनस्पति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित यानी कि मैथमेटिक्स आप लोगों की, ठीक है, या भूगर्भ शास्त्र या ग्रह विज्ञान, भूगोल, ठीक है, अर्थशास्त्र हो गया आप लोगों का, या मनोविज्ञान हो गया, शारीरिक शिक्षा तथा कंप्यूटर अनुप्रयोग इत्यादि जो आप लोगों के हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की प्रायोगिक परीक्षा वाले पेपर होते हैं। तो इन पेपर्स का, ये जितने भी पेपर्स आप लोगों के, इन पेपर्स का पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके से होने वाला है, आज इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें डिटेल में पढ़ रहे हैं आप लोग। देखिए, प्रत्येक विषय, ठीक है, 150 अंक, ठीक है, 6 क्रेडिट का होगा, जिसमें 100 अंक की लिखित परीक्षा, ठीक है, तथा 50 अंक की प्रायोगिक परीक्षा होगी। ठीक है। मतलब आप लोगों की जो भी सब्जेक्ट होने वाला है, गणित हो, फिजिक्स हो, ठीक है, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, ठीक है, या आप लोगों का जो है वो वनस्पति शास्त्र, ठीक है, या रसायन विज्ञान, ठीक है, केमिस्ट्री वगैरह, जो प्राणी शास्त्र जो भी है इसमें, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग जो भी हो, कोई भी आप लोगों का सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, तो आप लोगों का पूरा जो है वो, आप लोगों का उस सब्जेक्ट का टोटल जो है वो 150 होने वाला है, 150, ठीक है। और आप लोगों को 100 नंबर की जो है वो आप लोगों को लिखित परीक्षा देनी होगी, और 50 अंक की आप लोगों की प्रायोगिक परीक्षा होने वाली है। ये चीज़ आप लोग जो है वो ध्यान रखिए। इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप लोगों को बताते हैं कि 100 अंक की लिखित परीक्षा में, अब 100 अंक की लिखित परीक्षा में क्या होने वाला है वो भी देखिए। 100 अंक की लिखित परीक्षा में प्रथम पत्र कुल 2 भाग, ठीक है, प्रथम पत्र में 2 भाग होने वाले हैं, ठीक है। भाग ए जिसमें कि आप लोगों के लघुत्रात्मक होंगे, तथा भाग बे जिसमें आप लोगों के निबंधात्मक जो है वो प्रश्न होने वाले हैं, में विभाजित। तथा संपूर्ण प्रश्न पत्र में 5, ठीक है, कुल 5 प्रश्न हल करने आप लोगों को जो है वो होंगे। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि 20-20 नंबर के जो है वो 5 आप लोगों के प्रश्न होंगे, तो आप लोगों को जो है वो 5 प्रश्न हल करने होंगे टोटल, ठीक है। और आप लोगों के एक प्रश्न अगर 5 नंबर का हो, 20 नंबर का होगा, तो आप लोगों के टोटल मिलाकर जो है वो 100 अंक हो जाएंगे लिखित के आप लोगों के। इस तरीके से आप लोगों का जो है वो पेपर पैटर्न डिज़ाइन होगा। अब ए भाग की डिटेल में आप लोगों को जो है वो यहाँ पर देखो, जो है वो पूरी बार जानकारी आप लोगों को दी गई है। तो ए भाग में पाठ्यक्रम की सभी 4 इकाइयों, मतलब आप लोगों की चारों ये जो यूनिट्स आप लोगों की, ठीक है, पाठ्यक्रम में जो 4 आप लोगों की यूनिट्स रखी गई है, सिलेबस आप लोगों ने अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमने अपने चैनल पर सब सिलेबस से रिलेटेड वीडियो अपडेट कर रखा है। पूरी डिटेल में आप लोगों के लिए जो है वो सिलेबस बताया हुआ है, आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये चैनल आप लोगों के लिए। तो 4 इकाइयों यूनिट्स में है, आप लोग टोटल 4 यूनिट्स हैं, ठीक है।
प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न, ठीक है, सम्मिलित करते हुए, मतलब 1 यूनिट से आप लोगों के लघुत्रात्मक प्रश्न में 2 जो है वो प्रश्न आप लोगों के लिए जो है वो शामिल किए जाएंगे। कुल 8 लघुत्रात्मक जो प्रश्न है वो आप लोगों के लिए रखे जाएंगे और उनका जो है वो आप लोगों के लिए 1 प्रश्न होगा। ठीक है, लघुत्रात्मक प्रश्न से रिलेटेड कितना होगा? 1 ही प्रश्न होगा, जिसमें आप लोगों के 8 प्रश्न होंगे और हर यूनिट से 2 प्रश्न उसमें रखे जाएंगे। इसका प्रत्येक, ठीक है, लघु जो प्रश्न 2.5 अंक, ठीक है, का तथा पूर्ण 20 अंक का होगा। मतलब पूरा जो है वो 8 जो प्रश्न होंगे वो 20 अंक के होंगे और 1 प्रश्न की बात करें तो 2.5 अंक का आप लोगों का जो है वो होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं ब भाग की, कि ब भाग जो है वो किस तरीके से होगा। तो ब भाग में पाठ्यक्रम की सभी 4 इकाइयों, आप लोगों की जो चारों यूनिट्स हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो चारों यूनिट में से प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न, ठीक है, सम्मिलित करते हुए कुल 8 प्रश्न होंगे। मतलब अब आप लोगों को गौर से देखना है कि हर यूनिट से जो है वो आप लोगों के लिए 2-2 प्रश्न रखे जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो अथवा में होंगे। मतलब एक प्रश्न तो आप लोगों का 8 नंबर का आएगा स्टार्टिंग वाला, ठीक है, वो तो आप लोगों को करना ही होगा, ठीक है, वो तो आप लोगों को करना ही होगा, कंपलसरी होगा आप लोगों के लिए। लेकिन नीचे वाले जो आप लोगों के लिए 8 प्रश्न और आएंगे, उनमें आप लोगों को 1 यूनिट के जो है वो 2 प्रश्न दिए जाएंगे आप लोगों को, और वो अथवा में होंगे। मतलब एक प्रश्न जो है वो ऊपर होगा और नीचे जो है वो अथवा लगाकर दूसरा प्रश्न होगा आप लोगों को, ठीक है। उनमें से आप लोगों को एक क्वेश्चन करना होगा, ठीक है, 1 यूनिट में का 1 ही क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 ही प्रश्न आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, तो इसलिए इन्होंने कहा है कि परीक्षार्थियों को प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न हल करते हुए कुल 4, ठीक है, कुल 4 प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो है वो आप लोगों का 20 अंक का होगा। तो 20 अंक तो आप लोगों के लघुत्रात्मक प्रश्न हो जाएंगे जो कंपलसरी रहेगा आप लोगों के लिए, और 20 जो अंक आप लोगों के हैं वो अथवा वाले क्वेश्चन से आप लोग कर लेंगे, जो 4 प्रश्न आप लोग वैसे कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों का पेपर पैटर्न होने वाला है। तो 50 अंक की प्रायोगिक परीक्षा, ठीक है, विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार हो जाएगी। प्रायोगिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार निर्धारित समय पर जो भी आप लोगों के लिए रहेगा, आप लोगों को जो है वो जानकारी दे दी जाएगी। तो उस टाइमिंग पर आप लोगों को जो है वो सूचित कर दिया जाएगा। चैनल से जुड़ जाइए हमारे इस यूट्यूब चैनल से, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इसी जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, जाकर वहाँ पर जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। पूरी डिटेल्ड जो है वो आप लोगों को जानकारी वहाँ पर मिलती है। एकदम छोटी सी छोटी यूनिवर्सिटी की जितनी भी जानकारी होती है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट आप लोगों को करवाते हैं। तो आप लोग जाकर जरूर वहाँ जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हमारे बै जो है वो तरीके को, यानी जो पैटर्न होने वाला है बै तरीका जो पैटर्न, उसके बारे में कि वे विषय जिनमें प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती है, मतलब प्रायोगिक परीक्षा जिनमें है ही नहीं, वे सब्जेक्ट्स में जो है वे जो आप लोगों के विषय हैं उनमें किस तरीके से आप लोगों का जो है वो पेपर डिज़ाइन किया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, राजनीतिक विज्ञान जिस तरीके से हो गया, जैसे इतिहास हो गया, समाजशास्त्र हो गया, या लोक प्रशासन हो गई, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, संस्कृत हो गई, उर्दू हो गई, तथा वाणिज्य संकाय के तीनों विषय जो भी आप लोगों के हैं, मतलब आप लोगों के जो बीकॉम वाले जितने भी विषय हैं तीनों आप लोगों के, इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी हैं आप लोगों के, उन सबके लिए आप लोगों के लिए कहा गया है कि किस तरीके से आप लोगों का पेपर डिजाइन होगा वो आप लोग देखिए। तो प्रत्येक प्रश्न पत्र 150 अंक मतलब 6 क्रेडिट का होगा, जिसमें 120 अंक की लिखित परीक्षा, ठीक है। अब आप गौर से देखिए इस बात को, कितने अंक की लिखित परीक्षा होगी? 120 अंक की लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, तथा 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है, 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन आप लोगों का होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। 120 अंक की आप लोगों को लिखित परीक्षा देनी होगी और 30 अंक का आप लोगों का आंतरिक जो है वो लिखित मूल्यांकन होगा। मतलब आपको जो है वो कॉपी वगैरह जो है वो आप लोगों के व्यवहार वगैरह जो है, या आप लोगों के जो है वो कुछ असाइनमेंट आप लोगों से करवा लेंगे। इस तरीके से करवा के आप लोगों को जो है वो नंबर आप लोगों को दिए जाएंगे, ठीक है। तो लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र कुल 3 भागों, ठीक है, 3 भागों में आप लोगों का बटा हुआ होगा। तो पहले भाग में आप लोग देख सकते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न आप लोगों के रहने वाले हैं, ब भाग में आप लोगों के लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, और श भाग में आप लोगों के निबंधात्मक प्रश्न जो है वो होने वाले हैं। तो में विभाजित होगा तथा संपूर्ण प्रश्न पत्र के कुल
6 प्रश्न हल करने होंगे। मतलब आप लोगों को कुल 6 प्रश्न हल करने होंगे अगर आप लोगों का पेपर जो है वो प्रायोगिक परीक्षा वाला नहीं है तो। और किस तरीके से 6 प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करने होंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो प्रत्येक प्रश्न, ठीक है, 20 अंक का होने वाला है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। तो आइए अ भाग, ब भाग और श भाग तीनों की बात करते हैं। पहले अ भाग की बात कर लेते हैं। तो भाग ए में पाठ्यक्रम की सभी 4 यूनिट्स, जो भी आप लोगों के चारों यूनिट्स हैं, उनमें से प्रत्येक इकाई से कम आप लोगों के लिए जो है वो 2 प्रश्न सम्मिलित होने वाले हैं। मतलब पिछले वाला जो भाग था आप लोगों का एज इट इज वैसा ही काम होने वाला है, कुछ अलग काम इसमें नहीं है, ठीक है। मतलब हर यूनिट से आप लोगों के लिए जो है वो 4 यूनिट आप लोगों की हैं, तो हर यूनिट से आप लोगों के लिए 2 प्रश्न रखे जाएंगे और टोटल 8 प्रश्न आप लोगों के लिए जो है वो इसमें रहने वाले हैं। लेकिन इसमें जो है वो पिछले वाले में 8 थे, इस बार वाले में 8 नहीं 10 हैं। देखिए आप लोग इसलिए लिखा हुआ है इसमें कि 10 जो है वो अति लघुतरात्मक प्रश्नों का जो है वो एक प्रश्न होगा जो अनिवार्य होगा। मतलब ये प्रश्न आप लोगों को करना ही होगा। मतलब पहला प्रश्न आप लोगों को कंप्लीटली करना होगा, ठीक है। इसका प्रत्येक प्रश्न आप लोगों के लिए 2 अंक का होगा तथा पूर्ण जो प्रश्न है वो आप लोगों का 20 अंक का होने वाला है। 10 प्रश्न होंगे स्टार्टिंग में, एक प्रश्न में 1 2 3 4 5 इस तरीके से करके आप लोगों के वो आपको सभी क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीटली जो है वो करने होंगे और 20 अंक का आप लोगों का एक प्रश्न होगा जो आप लोगों को हर प्रश्न जो है वो 2 अंक का दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे ब भाग की, जिसमें हम जो है वो लघुतरात्मक प्रश्न की बात करेंगे। तो ब भाग में पाठ्यक्रम की, ठीक है, सभी 4 यूनिट्स जो आप लोगों की चारों यूनिट्स हैं उनमें से प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न सम्मिलित करते हुए हर यूनिट से एक प्रश्न सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। कुल 4 प्रश्न आप लोगों को जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है, जो अनिवार्य होंगे। मतलब उन चारों प्रश्नों को आप लोगों को जवाब देना जरूरी होगा, ठीक है। इसका प्रत्येक प्रश्न आप लोगों के लिए जो है वो 5 अंक का होने वाला है तथा पूर्ण भाग जो है वो आप लोगों के लिए 20 अंक का होगा। मतलब इसके भी चारों प्रश्न आप लोगों को कंप्लीटली जो है वो करने होंगे, हर प्रश्न 5 नंबर का। और पूरा जो आप लोगों का ब भाग है वो आप लोगों को कंप्लीटली जो है वो करना होगा अपनी कॉपी में जो आप लोगों को दी जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। अब हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट भाग स भाग की। तो स भाग में पाठ्यक्रम की सभी 4 यूनिट्स आप लोगों की जो चारों यूनिट्स हैं उनमें प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न सम्मिलित करते हुए कुल 8 प्रश्न आप लोगों को जो है वो दिए हुए होंगे। विद्यार्थी को प्रत्येक यूनिट में से जो है वो एक प्रश्न को हल करते हुए कुल 4 प्रश्नों को आप लोगों को जो है वो हल करना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो मतलब विशेष बात क्या होने वाली है आप लोगों के लिए? विशेष बात ये होने वाली है कि आप लोगों को जो है वो 4 हर यूनिट से जो है वो 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, टोटल 8 प्रश्न होंगे। लेकिन आप लोगों को एक यूनिट पर्टिकुलर जो यूनिट होने वाली है उसके एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, दूसरे क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट नहीं करना है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। ये तरीका होने वाला है और प्रत्येक प्रश्न आप लोगों का 20 अंक का होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को मिला करके पूरे जो है वो आप लोगों के 120 अंक हो जाएंगे स्टूडेंट्स। बाकी वीडियो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। पूरा पेपर पैटर्न जो है वो आप लोगों को आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए एक पूरा डिज़ाइंड जो पेपर है वो आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि किस तरीके से आप लोगों का जो है वो पेपर होने वाला है। जल्द ही वो वीडियो साइट पर अपडेट होने वाला है। तो साइट पर क्या है, हमारे जिस चैनल पर अब हम जो है वो अपडेट कर देंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।